एक महीने के अवकाश के बाद कल दोबारा से जम्मू कश्मीर असेंबली का सेशन शुरू हो रहा है। आपको याद दिला दें कि माह रमज़ान के चलते हुए पिछले महीने जो है असेंबली सेशन को एक महीने से ज़्यादा हम कह सकते हैं, और फिर रामनवमी भी थी, उसके चलते उसको एक तरह से पोस्टपोन किया गया था। और कल से यानी कल 27 मार्च से दोबारा असेंबली सेशन शुरू हो रहा है। सेकंड फेज का असेंबली सेशन शुरू हो रहा है। और अगर हम इस असेंबली सेशन की बात करें तो बहुत सारे प्राइवेट बिल भी आने हैं, लेकिन कोई ना कोई गवर्नमेंट बिल भी बहुत सारे आने हैं। तो उसी सिलसिले में आज शाम को 6 बजे सीएम रेजिडेंस, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस है, यहाँ पे उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर उस कैबिनेट मीटिंग की सदारत करेंगे। 6 बजे ये मीटिंग होने वाली है। और वहीं कल से फिर से शुरू होने वाले जम्मू और कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र, इसको लेकर कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा ने कहा कि सरकार विपक्ष के हर बार का जवाब देने को तैयार है। उन्होंने साफ कहा कि सरकार नए जिलों या संभागों के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल मिल जाएगा। गवर्नमेंट पूरी तरीके से तैयार है और हमेशा तैयार रही। रमजान की वजह से इसको थोड़ा सा आगे कर दिया गया था, सेशन को कल से शुरू हो रहा है। और सरकार जो है वो हर तरीके से चाको चौबंद है, और जितने भी बिल्स हैं या प्राइवेट मेंबर बिल हैं, सरकार के जो बिजनेस हैं इस पर इंशाल्लाह काम करेगी सरकार। यहाँ डिवीज़न बने, यहाँ डिस्ट्रिक्ट्स बने, यहाँ ब्लॉक बने, यहाँ तहसीलें बने, लेकिन अभी जो हमारी लड़ाई है वो बड़ी है। अभी हमने रियासत का जो हमारा स्टेटस है, जो इलीगली गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर अखलाकी तरीके से जो छीना हुआ है, अभी तो हम उसके लिए लड़ रहे हैं। अभी जो हमारा स्पेशल स्टेटस है उसके लिए लड़ रहे हैं। और वहीं जम्मू कश्मीर में पेट्रोल और एलपीजी की किल्लत की खबरों के बीच प्रशासन ने जनता को बड़ी राहत दी है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के सहायक निदेशक संतोष कुमार ने साफ किया कि जम्मू कश्मीर में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और घबराने की कोई जरूरत नहीं। सप्लाई चेन पर पैनी नजर रखने और अवैध जमाखोरी को रोकने के लिए 3 स्तरीय कमांड सेंटर बनाया गया। प्रशासन ने साफ कर दिया कि अफवाहों पर ध्यान न दें, आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है, किसी भी तरह की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। में सर मौजूद है संतोष जी, इस वक्त स्थिति क्या है? जी, अभी स्थिति नॉर्मल है। कोई भी पैनिक जो पब्लिक में रूमर्स की वजह से फैल रहा है वो कुछ नहीं है। मैं ये आपके माध्यम से पब्लिक को यही बोलूँगा कि आप पैनिक ना करें, रश ना बनाएं। किसी भी गैस एजेंसी के बाहर अपने घर से अपना बुकिंग करें, SMS OTP थ्रू डिलीवरी लें, मिस कॉल अलर्ट, कॉल से, गूगल पे से, जितनी ऑयल कंपनीज हैं उनकी ऐप से, वेबसाइट से आप बुकिंग कर सकते हैं। वो जैसे यूजुअली आपको सिलेंडर मिल रहा था वैसे ही मिलेगा। और कोई किसी को प्रॉब्लम आती है तो हमारे दिए गए नंबर्स पे संपर्क करें आप, हम इमीडिएटली विद इन 24 आवर्स आपका रिड्रेसल करें। पेट्रोल की स्थिति क्या है, क्योंकि पेट्रोल में के जो जितने भी पंप्स हैं वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें भी देखी गई। देखो, पेट्रोल मैंने जैसे पहले बोला, अभी हमारा स्टॉक सफिशेंट है। कहीं ऐसा जम्मू में पर्टिकुलरली कोई भी नोटिफाई नहीं हुआ कि जहाँ पेट्रोल नहीं है। तो पेट्रोल, डीजल और एलपीजी तीनों के लिए मैं बोलूँगा कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में और ओवरऑल सफिशेंट है। अभी क्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी निश्चिंत रहें। गवर्नमेंट पूरा काम कर रही है इस पे। जहाँ भी आपको लग रहा है कि कहीं किसी को डिलीवर नहीं हुआ है, हमारे नंबर आपके थ्रू भी मैं कहता हूँ आप भी प्रोपोगेट करें। हमारे नंबर्स जो हमारे पेपर्स में गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ने दिए हैं, सेक्रेटरी साहब ने पेपर में पब्लिश करवाए, तो उनको सो दैट कोई भी कंज्यूमर है उसका ग्रीवेंस है उसको इमीडिएटली हम टेकअप करके रिड्रेस कर सकते हैं। स्टॉक है वो सफिशिएंट है, लोगों को पैनिक नहीं करना है। रसोई गैस हो चाहे वो एलपीजी सिलेंडर के साथ साथ पेट्रोल हो, लंबी लंबी लाइंस नहीं लगानी है।
जितने भी पेट्रोल या गैस चाहिए एलपीजी वो सफिशेंट है। जो होर्डिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमांड सेंटर बनाया जा चुका है जिसका मकसद यही है कि इस बात को यकीनी बनाना है कि यदि कोई दिक्कत आती है, कोई पैनिक फैलता है तो लोगों में जो है मिस इन्फॉर्मेशन को फैलने से रोकना है। और ये बताया गया है कि डेली बेसिस पे जो इसकी मॉनिटरिंग जो है जो इस स्टॉक है उसकी भी हो रही है। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और कश्मीर में पहली बार आयोजित होगा कुंभ मेला। ये बड़ी अपडेट आ रही है। जुलाई 2026 में कुंभ मेला आयोजित किया जाएगा। 9 लाख से ज्यादा लोगों के हिस्सा लेने की उम्मीद जताई जा रही है। तो बड़ी अपडेट, कश्मीर में कुंभ मेला पहली बार आयोजित होने जा रहा है। जुलाई 2026 में आयोजित होगा कुंभ मेला। 9 लाख से ज्यादा लोगों के हिस्सा लेने की उम्मीद। कश्मीर की ये भूमि में इतिहास की सबसे पहले मेला कुंभ होता था और ये सतत 1941 तक चला और ये मेला 41 के बाद खंडित हो गई, बंद हो गई थी। जहाँ सिंधु एवं झेलम की संगम है, उस संगम क्षेत्र में ही ये कुंभ सबसे पहले लगता था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये जगह में कश्यप ऋषि की एक प्रावधान मानते हैं। कश्यप ऋषि की जो पारिवारिक श्रृंखला, उसी से ही आप सब जने आए हैं, ये हमारी इतिहास कहता है। तथा रास्तरंगिनी कलहन में भी इसकी उल्लेख मिलती है। 2016 में ये कुंभ को हम लोग कर पाए थे एक दिन के लिए केवल। तब स्थान, काल, पात्र कुछ ऐसी विरूप थी कश्मीर के लिए जहां हम लोग एक दिन से ज्यादा ये भावनाओं को लेके आगे नहीं बढ़ पाए थे। ये एक दिन के कुंभ जो हम उस दिन समय में किए थे, उस समय हमारे पास लगभग आनुमानिक 35,000 जन आए थे हमारे पास, एवं वो कुंभ हम लोग एक दिन करके सफलतापूर्वक निष्पत्ति करवा दिए थे। इस बार हम लोग कश्मीर घाटी में वो कुंभ को फिर से करने जा रहे हैं। ये कश्मीर घाटी के कुंभ हम लोग 15 जुलाई से 24 जुलाई तक एक निरविच्छिन्न रूप से शादीपुरा उस स्थान में करने जा रहे हैं। श्रीनगर के विश्व प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन के बाद अब जम्मू संभाग के सनासर में भी रंगों का जादू बिखर गया है। बागवानी और उद्यान विभाग ने इस सनासर पर्यटन स्थल पर एक शानदार नया ट्यूलिप गार्डन सैलानियों के लिए खोल दिया। 35 कनाल जमीन पर फैले इस गार्डन में 2 लाख से ज्यादा ट्यूलिप के फूल खिले हैं, जिनमें 25 अलग अलग रंगों की वैरायटी मौजूद है। रामबन के विधायक अर्जुन सिंह राजू ने इसका उद्घाटन किया। लग रहा है, मतलब नेचर से मिलने का मौका मिल रहा है। ट्यूलिप गार्डन अच्छा लग रहा है। कैसे सुना था इसके बारे में? इसके बारे में मतलब अभी तो हम यहाँ पे घूमने के लिए आए थे, तो ट्रैवलिंग के लिए आए थे, तब हमें बताया कि तो इधर हम आए देखने के लिए। अच्छी जगह है ये ट्यूलिप जो है गार्डन हमारे जे.एंड के, तो आपको मालूम ही है यहाँ में ये टूरिज़्म हब है। अभी ट्यूलिप जो गार्डन है हमारा एक श्रीनगर में उसकी ओपनिंग हो गई है और ये जम्मू का जो है हमारे जम्मू डिवीज़न का ट्यूलिप गार्डन, जिसकी की शुरुआत 2016-17 में हुई। अगर आप उसमें देखें तो तब हमारा सिर्फ 4 कनाल में बनता था, लेकिन आज की डेट, आज की ये हमारे फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट के, हमारे ऑफिसर्स की मेहनत से लैंड की अवेलेबिलिटी जितनी थी, तो आज ये हमने 35 कनाल्स में ये ट्यूलिप जो है हमने लगाए हैं। ट्यूलिप का है ये पूरे साल का प्रोसेस रहता है। इसमें हम दिसंबर में प्लांटेशन करते हैं, मार्च एंडिंग में इसकी जो है वो ब्लूम आती है। 20 से 25 दिन का इसका ब्लूम रहता है और उसके बाद जून में जो है हम इसकी फिर से हार्वेस्टिंग करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा ऐसे ही प्रोसीजर चलता है। तो जम्मू खिते में हमारा जो है ये ट्यूलिप गार्डन जो है वो सबसे बड़ा गार्डन है और इसमें जो है बनाने का जो गवर्नमेंट ऑफ जो हमारी जम्मू कश्मीर की यूटी की गवर्नमेंट है, उसका बनाने का एक ही मकसद था कि जो वैष्णो माता में हमारे टूरिस्ट आते हैं या जम्मू के जो लोग श्रीनगर पहुंच नहीं पाते हैं, तो वो यहाँ पे आके जो ट्यूलिप का है वो लुत्फ़ उठाएं। और हमारा जो यहाँ पे जो सनासर जो है एक बहुत ही एक बेहतरीन स्पॉट है हमारा जो टूरिस्ट के लिए, वो यहाँ पे आएँ और अर्ली जो है जो अर्ली स्प्रिंग में जो है हमारा टूरिस्ट जहाँ बढ़े और यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट मिले। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।